आज हम खेलेंगे स्कूल रनअवे। मैं करूँगी छत से, रूफ से एस्केप करूँगी। मैंने यहाँ का दरवाजा देख लिया था। जगह पापा की चाबी मिल गई, कड़ी की चाबी। यस ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके अंदर वैसे क्या ही रखा रहता है। इसके अंदर बल्ब है, वो पता है। ये सही है, डर्टी रैग नहीं चाहिए हमें। ओके, अब पापा रूम देखेंगे। ओके, देखना मेरी निंजा टेक्निक। निंजा तो बहुत ही कम होती है ये निंजा टेक्निक। ये देखा, मतलब पहले ही चाबी निकल गई, बाद वो फ्लावर ही नहीं निकला। देखा गाइस, स्मार्ट है। क्या है? हाँ मैं हूँ यहीं पर हूँ मैं। हाँ तूने इमेजिन भी किया था। चलो, अरे बंद हो रहा। अरे यार लाइट ऑन करो थोड़ा सा। वो स्टेज कर ली ताकि पता चल जाए पहले ही कि पापा को मोबाइल ही ना ढंग ढंग होने लग जाए। ढंग कुछ भी ढंग ढंग क्या होता है? बैठ के चलेंगे। ये देखा, मैंने पता था वाटर द क्रिसमस ट्री, लेकिन कोई बात नहीं ना, अच्छी बात है। तेरे पास क्या है कुत्ते? मुझे लग रहा है तेरे पास, इसके पास स्क्रू ड्राइवर है। अरे वही जिससे उसको वो बल्ब निकालेंगे वही स्क्रू ड्राइव बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। ओके चलो जाते हैं। इधर नीचे कोई रहता है वैसे तो। आधी चीज़ें तो कभी अभी इन दोनों में शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बहुत बार यहाँ पे चीज़ें मिल चुकी है। बट मैं अभी स्मोक स्क्रीन बनाऊंगी। इस्लामाबाद फेल हो गई है, जिन्होंने अभी भी टीवी सेट ऑन किया है। ये बड़ी खबर है। इस्लामाबाद अरे आई रही थी फेल हो गई है भाई साहब। को लेकर ये कहा गया कि फाइनल ऑफर दिया गया, अमेरिका की तरफ से फाइनल ऑफर जो है वो दिया गया है। अरे ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ये स्मोक स्क्रीन करना ताकि बाहर जाए। और एक और चीज़ है, अभी पता चल जाएगा। निकल कर आ डैम से बस को। स्मोक नेतन्याहू जो कहा जा रहा है, नेतन्याहू को युद्ध पसंद है, क्योंकि वहां पर हमले नहीं रुक रहे थे। देखिए हालात फिर तनावपूर्ण होने लगे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा हुआ है। ज्यादा जो कोड ऑफ कंटेंशन होगा, यानी कि जो दिक्कत आएगी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रहेगी। लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बजाय सबसे ज्यादा समस्या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है, यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को देना होगा। ऐसा अमेरिका की तरफ से सीधे बना दिया जा चुका है इस्लामाबाद में, सीधे ईरान को। इस्लामाबाद में बेनतीजा रही बातचीत के बाद बनाई हुआ है। दोनों देशों के डेलीगेशन की बड़ी खबर है, पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की छत पिट गई। आप ये भी कह सकते हैं कि घर में दाने चले तो लेकर आने। पाकिस्तान को लेकर जो लोग यहाँ पर भी एक बड़ा वर्ग था जो पाकिस्तान को विश्व गुरु से लेकर, मतलब मैं इजी मोड में खेल रही हूँ, बट चैलेंज मोड में तो कोई नहीं खेल रहा है। कोई खेला है क्या चैलेंज मोड में? मुझे नहीं पता। ऑफर देकर जा रहे हैं। ये हमारा फाइनल ऑफर है, जो बेस्ट हम कर सकते हैं। अब गेंद जो है वो ईरान के पाले में, ईरान को तय करना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, देखो छोड़ा था, जिसके कारण अमेरिकी डेलीगेशन डील फाइनल किए बिना पाकिस्तान से अमेरिका वापस लौट आया है। बातचीत बेनतीजा रही है।
ईरान ना तो परमाणु कार्यक्रम पर न ही हॉर्मुज पर अमेरिका की कोई भी शर्त मानने पर राजी हुआ है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे ज्यादा फोकस था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, लेकिन जब सवाल पूछा गया जेडी वेंस से कि असल में क्या हुआ किस मुद्दे पर अटके, तो उन्होंने सीधे सीधे इसका जिक्र किया, न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की कमिटमेंट, उसके लिए ईरान तैयार हो गया। अगर न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की कमिटमेंट ईरान तैयार नहीं होता, वो सबसे 5 मिनट हो गए। टेंशन सबसे बड़ा मुद्दा। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ पाकिस्तान की नाकामी की जगह डिनर पार्टी बनकर रह गई। साहब माना ये जा रहा है कि वार्ता के होने से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू देखो यार मेरा लॉक गिरा, देखा लॉक गिरा हुआ है और लेबनान पर हमले लग जा, इधर नहीं लगता, इधर तो लग हाल में सीज़फायर नहीं चाहते थे। तेरे पास क्या कहने के बावजूद ले आने वाला था, स्क्रू है इसके पास। लेबनान पर हमले जारी रखे थे। जब पीस ऐसे जाएंगे होने के बाद हर किसी की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले एक्शन पर भी है, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि अगर बातचीत अब बेनतीजा रही, अब कभी ना यहाँ पे भी गिरा रहता है लॉग, हमले होंगे वो और ज्यादा घातक होंगे। आप सोचिए कि कोई आप उधर संडे को का भी दिन लॉग शुक्रवार गिरा अगर रहता है। मार्केट खुली होती तो फिर अभी फिलहाल नहीं है, बाजार में यकीन मानकर देखिए आप ऐसी देखा जबरदस्त इधर है। ट्रंप ने ये धमकी भी दी थी कि डील नहीं होने पर डेंजर अटैक होंगे, घातक हमले होंगे। ईरान को डेडली अटैक के लिए तैयार रहने की वार्निंग दी गई। देखिए आपको बताते हैं कि अमेरिका की वो शर्तें जिन पर ईरान ने हामी नहीं भरी, वो क्या क्या पॉइंट्स थे जिस वजह से बातचीत फेल रही है। अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करने को कहा। ये कहा कि ये पूरी तरह से बंद करना होगा परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि ये एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो भी वापस देना होगा, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने ईरान से संवर्धित यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम भी उसे सौंपने को कहा कि अगर एनरिच्ड यूरेनियम है आपको न्यूक्लियर पर्पस के लिए वो हम देंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको बंद करिए और जो आपका एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंपिए, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया। न्यूक्लियर हथियार छोड़ दीजिए बनाना, ये न्यूक्लियर हथियार का सपना देखना ईरान छोड़ दे, वरना पिटाई होती रहेगी। वहीं अमेरिका ने हॉर्मुज पूरी तरह से खोले जाने की शर्त रखी, जिस पर भी ईरान ने हामी नहीं भरी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और साथ ही सबसे बड़ा पॉइंट आ रहे क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अच्छा वो उधर गेट में जेडी वेंस की तरफ से क्या कहा गया? देख रहे हैं The fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. We just could not get to a situation where the Iranians मैं were इसको willing to 3 accept बार our पार terms. कर I think चुकी we were हूँ quite और आज भी flexible, करके quite दिखाऊंगी accommodating. The गाइस। President told us you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. आजा We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. हालांकि देखिए अभी ये भी कहना थोड़े से जल्दबाजी होगी कि ये बातचीत एक तरीके से अब युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। अभी 14 दिन का सीज़फायर की बात ट्रंप की तरफ से की गई है, लेकिन ट्रंप पर भरोसा करना, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, और क्या क्या चीजें रही? सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पेच फंस गया। एनरिच्ड यूरेनियम वापस करना होगा, न्यूक्लियर हथियार सरेंडर करने होंगे, वो सपना छोड़ देना होगा। ये जेडी वेंस के शब्द हैं, सिर्फ 1 या 2 साल में लंबे वक्त के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना छोड़ना पड़ेगा। कान की चीज नहीं और क्या हुआ? विदेशों में अपनी संपत्ति डीप फ्रीज किए जाने की भी मांग की। जी हाँ, जिस पर अमेरिका ने इनकार कर दिया, इस पर भी मामला फंस गया। ईरान ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाने की मांग रखी। कभी भी बोल देता है बंद करिए, जो साउथ लेबनान में हमले हो रहे हैं, 200 से ज्यादा हमले इजराइल लगातार कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिका जवाब ना देने की स्थिति में वहां पर नजर आया या वो नहीं जवाब दे पाया। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले जाने की भी मांग रखी, जिसे अमेरिका ने एक तरीके से खारिज कर दिया। हमारे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है पाकिस्तान से मेहमान है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर कोई भी नहीं आता। जुड़ेंगे, साथ ही कर्नल दानवीर, मेरे साथ मेजर गौरव आर्या भी आपको नजर आ रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद आपने समय निकाला। कर्नल दानवीर हमारे साथ है। कर्नल दानवीर, स्वागत है आपका। मेरे सहयोगी शैलेंद्र यहाँ स्टूडियो में, रविंदर सचदेव है, फॉरेन एक्सपर्ट है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मेजर गौरव आर्या, पाकिस्तान की तो मतलब कभी इसके कंट्रोल नहीं होता।
धन्यवाद अमन बुलाने के लिए। ये रहा, इधर नेल्स मिल गए। अब हमें बस एंटी फैट चाहिए, क्योंकि बाकी एक चीज़ तो ऊपर ही है। एंटी फैट चाहिए, वो कि शायद ना बैरल के अंदर होगा, सो हम देखेंगे। लेकिन ना मम्मी भी आ सकती है, इसलिए हमें थोड़ा चौकन्ना लेना है। अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखिए इस सीज़फायर के दौरान ये संघर्ष विराम है, केवल संघर्ष समाधान नहीं है। और जब तक संघर्ष का समाधान नहीं होता, किसी तरीके इसके अंदर कुछ मिल जाए खाने को, कुछ खाने को इसके अंदर। अरे प्लू, अच्छा ऐसे प्लू व्यापक इलाके की बात करें या इजराइल लेबनान बॉर्डर की बात करें। मैं बीते 2 दिनों से देखो ये दूध वाला क्या होता है ये? जाता रहा और वहां लगातार इन्होंने ऐसी चीजें क्यों रखी है यहाँ पे? सीज़फायर का असर नजर नहीं आ रहा है। ये बात सही है कि इजराइल के व्यापक हिस्सों के अंदर जो अन्य इलाके अच्छा इसमें चाहिए, शायद यहाँ पर हो या तो के कारण जिंदगी हो सकता है। लौट रही है। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव का, वो ओपन कर दिया गया है लिमिटेड फ्लाइट्स के लिए, लेकिन फ्लाइट्स यहाँ से जा रही हैं, आ रही हैं, तो ये चीजें नॉर्मलसी की तरफ लौट रही हैं। लेकिन मेरा सिचुएशन अभी भी वोलेटाइल बनी हुई है और इस बात की आशंका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता है कि लड़ाई का एक और दौर फिर शुरू हो सकता है। और इसी के बाद यही सबसे बड़ा डर है कि देखिए अगर एक और नया दौर शुरू हुआ तो और कितना ज्यादा विध्वंसक होगा, क्योंकि देखिए अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। हाँ, अरे क्या कर रही हूँ? क्योंकि ईरान को ये पता है किस प्रेशर पॉइंट के ऊपर वैसे ये जो गेम है मेटल वाला, ये मैं खेली तो थी, बट ना बहुत ही अजीब था। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरी कवरेज के अंदर हमारे साथ कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान है। राजीव खासतौर पर अगर आप उनका रूबरू करा सके। हमारे साथ सैयद समीर अब्बास साहब हैं, जाफी प्रोफेसर अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ वाइस मार्शल बीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है। हमारे साथ जसदीप सिंह है, चेयरमैन 6 पॉडट्राम के। हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुनीर मेंबर भी जुड़े हैं। और मुनीर, हम सबसे पहले आप जब ना इसको जाने देता है, क्योंकि कुछ भी कर सकती है ईरान को और अमेरिका को, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। क्या वाकई सब अभी फिलहाल ना हम वो चाबी ढूंढ लेते हैं या कुछ भी, इसको चेक कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे भी होता है, वैसे कभी मिला तो नहीं यहाँ पे कुछ ऊपर वाले में, बट फिर भी चेक कर लेती हूँ। उधर देखते हैं। अबे बंद हो जा। अच्छा यहाँ पे चेक कर लिया था ना, इसको नहीं चेक, इसको चेक अब तो कर लिया। तो गया, अब हम कील ठोकेंगे। ये बात बहुत पॉजिटिव है। इस वक्त तक सीज़फायर बरकरार है। प्रेशर टैक्टिक्स जरूर हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान जरूर अपनी जगह में मौजूद है, वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये सारा कुछ इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए हो रहा है। इस वक्त तक जो सारे ओरिजिनल सीज़फायर है, इसमें एक किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम सबको समझने की जरूरत है। आज इस पूरी जो डेलीगेशन की यूएस की मौजूद थी, ईरान की जो टीम थी वो मौजूद थी, लेकिन इन दोनों लोगों का मसला है नहीं, असल मसला इसराइल का है। क्योंकि आज भी एक शरारती बच्चे की तरह कभी लेबनान पे अटैक करता है, कभी दूसरों पे अटैक करता है। वो आज भी अपने आप को इस सीज़फायर से बालकर समझता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज पूरी दुनिया की जो प्रेशर है, खासतौर पर अरब और गल्फ कंट्रीज का जो प्रेशर है, वो ईरान और मिस्र दोनों पे है, क्योंकि वो दोनों चलिए अब हम नीचे वाले भी टोक सकते हैं। नीचे वाले के लिए वो आएगी नहीं, वैसे तो अरे आएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए बातचीत हुई, उसका इनिशिएटिव पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने उस बातचीत की टेबल पर दोनों को आमने सामने लाकर बैठाया। बातचीत इस निर्णायक मोड़ पर पहुंची। ये कहना भी अरे आंटी सच चाहिए। बातचीत के दौर से शुरू होंगे, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे साथ सैयद तभी हम मतलब से अभी ये आधा घंटा बाद बोलेंगे 8 ओ सही बात है, मतलब लक मेरे साथ है। कि आगे की बातचीत बढ़ सकती है, बंदरबाद को लेकर ईरान टूटने वाला है, लेबनान को लेकर पीछे हटने वाला है, को लेकर क्या ये डेडलॉक प्लेट होता नजर आ रहा है?
आपको दवा पहले फर्ज करते हैं। देखिए ये जो बात है यूनाइटेड स्टेट्स का और पूरी दुनिया का कि ट्रम्प जैसा शख्स जो है वो प्रेसिडेंट है यूएस का, इसने यूएस फर्स्ट के नाम पे तो इलेक्शन जीता, लेकिन अब इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी पूरी जो है अरे पानी आ रहा है ना, पहले दिन से लेकर अभी तक देखा गया है कि सही है। लेकिन आया क्या इसके अंदर, वो तो देखो एंटी फैट है, एंटी फैट। से बाहर निकलना चाह रहे हैं, अरे हाँ तो जा कुछ नहीं, वो क्या देखे यार, आजा। और इजराइल पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है और ट्रम्प ने ये ठान लिया है कि इजराइल को आगे रखते हुए पूरी दुनिया में जो आर्थिक संकट आ सकता है, कि जंग दोबारा अगर शुरू होगी, पूरी दुनिया में जो आर्थिक संकट आएगा वो उससे पूरी दुनिया के सामने है। और ट्रम्प जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, आपने खुद कहा कि अगर उनके पास ताकत होती है अपनी आर्मी पावर के जरिए से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकते, तो वो 40 दिन का इंतजार नहीं करते, वो नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आते। ईरान के स्पोकपर्सन ने क्लियरली कहा है कि जो चीजें यूएस अचीव नहीं कर सकता जंग में, देखा मैं रूफ स्केप करना गाइस, और ये मैं जंप करूंगी, ओके। रद्द कर दिया है। तो इस वजह से इजराइल पर की पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इजराइल इस वक्त जो है वो विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा हुआ है। मैं आपके पास लौटता हूँ, हमारे साथ जसदीप सिंह जी भी हैं। जसदीप जी, एक नजरिया ये है डोनाल्ड ट्रंप के कि भाई अमेरिका के पास क्या वो मैं क्या ट्रंप समर्थक माने जाते हैं। सवाल ये है कि अमेरिका को इसमें हासिल क्या है? हाँ गाइस, मैं स्केप हो गई, मैं बहुत अच्छे से। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी दिखाऊंगी मैं, और तो इस पर दूसरे टाइप का स्केप करूंगी, बट बाय बाय।